लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। साल 2018 में एक बैंक से करीब 100 करोड़ यानी 1 अरब रुपए गायब हो गए। लेकिन ना तो कोई चोर बैंक के अंदर गया और ना ही उस बैंक के किसी भी एटीएम को तोड़कर लूटा गया। बस बैंक में फोन की एक घंटी बजी और देखते ही देखते बैंक के अकाउंट से तकरीबन 94 करोड़ रुपए साफ हो गए। जी हाँ, बिना किसी चोरी या डकैती के बैंक से 94 करोड़ रुपए गायब हो गए। और जानते हैं इस चोरी के पीछे किसका नाम आ रहा है? नॉर्थ कोरिया यानी उत्तरी कोरिया की खुफिया एजेंसी का। समझ रहे हैं ना? वही नॉर्थ कोरिया जिसका डिक्टेटर किम जोंग उन हर कुछ दिन में कुछ ऐसा कर देता है जिससे पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। आज की कहानी ना आपको बता रहा हूं मैं, किसी फिल्म से कम तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। और वो कहानी क्या है, आइए मैं आपको एकदम शुरू से सुनाता हूं। तो देखिए, अगस्त का महीना था वो और साल 2018 का था। अगस्त के उस शनिवार को 11 तारीख थी। रोज की तरह पुणे के कॉस्मोस बैंक में सभी एकदम अपने नॉर्मल रूटीन के तरह ही काम कर रहे थे। सभी जो बैंक कर्मी थे वो अपने अपने काम में लगे हुए थे। दिन ढलने के साथ ही शाम हुई तो 5 बजे एक के बाद एक बैंक के कई फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई और सभी पर एक ही सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या आपके सर्वर में खराबी है। उस वक्त तो बैंक में किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कॉल जो है वो कौन कर रहा है और ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। कहीं बैंक के सर्वर में सच में तो कुछ खराबी नहीं है। बैंक स्टाफ को ये भी लगने लगा। लेकिन असली झटका तब लगा उन्हें जब अगले दिन उन्हें पता चला कि उनके बैंक के खाते से लगभग 1 अरब रुपए की चोरी हो गई है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कैसे? लेकिन क्या बैंक को फोन कॉल करके ठगा जा सकता है या फिर बैंक में इतना बड़ा कांड हुआ कैसे? आइए इसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए, 11 और 13 अगस्त 2018 को होने वाली सबसे बड़ी बैंक चोरी की स्क्रिप्ट जो है ना, वो 6 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। इसके लिए कई लोगों की टीम बनाई गई थी और तो और चोरी को भी एकदम स्टेप बाय स्टेप अंजाम दिया गया। देखिए, ठगों का प्लान था कि वो बैंक से ना 2 स्टेप में पैसे उड़ाएंगे। अब मजे की बात यह है कि पहले स्टेप और दूसरे स्टेप में ना 6 महीने का गैप था। लेकिन जब लुटेरों ने पहला स्टेप ले लिया ना, तो 6 महीने तक बैंक को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि कोई उनके बैंक में घुस चुका है और उनका इरादा बैंक को करोड़ों का चूना लगाने का है। तो इस लूट का पहला स्टेप था बैंक के सर्वर पर अटैक करने का। और बैंक के सर्वर को हैक करने के लिए चोरों ने एक मालवेयर यानी कि एक वायरस का इस्तेमाल किया। तो 6 महीने पहले ही बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में वायरस को इंस्टॉल कर दिया गया। कई महीनों तक इस वायरस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बैंक की इंटरनल डाटा जो है उसे कलेक्ट करता रहा। और एक दिन जब ये कंफर्म हो गया कि बैंक के सर्वर को हैक करने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन अब उनके पास कलेक्ट हो चुकी है, तब ठगों ने प्लानिंग के मुताबिक अपना अगला स्टेप जो है वो एक्टिवेट कर दिया। और फिर भारत समेत 31 देशों से क्लोन कार्ड्स के जरिए 80 करोड़ 50 लाख रुपए अलग अलग एटीएम से निकाल लिए। फिर इसके ठीक 2 दिन बाद यानी सोमवार 13 अगस्त 2018 को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशंस यानी स्विफ्ट फैसिलिटी को हैक कर लिया गया। फिर बैंक के इस मैसेजिंग सिस्टम के जरिए हैकरों ने 13 करोड़ 92 लाख रुपए बैंक के अकाउंट से उड़ा लिए। लेकिन ये ठग कौन थे, कहाँ थे, इसका अभी कुछ पता नहीं था बैंक वालों को। पर सवाल ये उठा कि अगर इतने सारे पैसे उन्होंने चुराए हैं तो उन्होंने इस पैसे को कहाँ रखा होगा। जब इस बात की छानबीन हुई तो पता चला कि जनाब ठगों ने इतनी बड़ी रकम को हांगकांग की हैंग सेंग के एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। और ये अकाउंट वहाँ के ना किसी लोकल फर्म का था। इसलिए पुलिस ने विदेश मंत्रालय के जरिए उन देशों से मदद की गुजारिश की जहाँ ये ट्रांजैक्शन हुए थे। इसमें खासकर अमेरिका की पुलिस से मदद की गुजारिश की गई। इसके पीछे की एक वजह थी कि अमेरिका में कॉस्मोस बैंक जैसे ही एक केस पर काम हो रहा था और यहीं से पुणे की पुलिस को एक सुराग मिला। नॉर्थ कोरिया की एक खुफिया एजेंसी रिकन्स जर्नल ब्यूरो की यूनिट के इस मामले में शामिल होने का उन्हें शक था।
ये जो एजेंसी है ना, पहले भी कई साइबर अटैक में शामिल रही है। इनका पुराना रिकॉर्ड है, ये एक तरह से हिस्ट्री सीटर है इस मामले में। इधर से ये खोजबीन जारी थी, दूसरी तरफ विदेश से लूटा हुआ पैसा भी वापस लाना था। तो विदेश मंत्रालय और कॉस्मोस बैंक ने मिलकर हांगकांग के अफसरों से कांटेक्ट किया, वहां के बैंक में रखे एक अकाउंट से 10 करोड़ रुपए को फ्रीज भी करवा लिया, जिस पर वहां की कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि पैसे सूद समेत पुणे के कॉस्मोस बैंक को वापस कर दिए जाएं। फिर इसी 10 करोड़ रुपए में से पहली किस्त के तौर पर 5 करोड़ 72 लाख रुपए लौटकर भारत आए पुणे की कॉस्मोस बैंक। लेकिन ये तो लूटे हुए रकम का 10% भी नहीं था, बाकी पैसा अभी भी पुलिस के पहुंच से काफी दूर था। लेकिन आज तक ना तो ये पता चल पाया है कि इस बैंक को लूटा किसने और ना ही लूटे गए बाकी पैसे वापस आए। वैसे हिस्ट्री के इस सबसे बड़े साइबर हैकिंग और बैंक चोरी में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी की तो सजा सुनाए जाने से पहले ही मौत भी हो गई। लेकिन यहाँ आपको एक चौंका देने वाली बात बताऊं मैं, ये जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं ना, उनका हैकिंग से कोई लेना देना नहीं है, हैकिंग में उनका कोई रोल नहीं है। इन्होंने सिर्फ बैंक के सर्वर पर साइबर अटैक होने के बाद मुंबई, अजमेर और इंदौर जैसे शहर से एटीएम से अपने आकाओं के लिए पैसे निकाले थे। मतलब ये सिर्फ भारत के मजदूर थे जिन्हें खुद नहीं पता था कि एक बड़े लूट में शामिल हो रहे हैं। इन्हें बस एटीएम से पैसा निकाल कर लाने का काम दिया गया था। मतलब ये है कि भारत के कॉस्मोस बैंक में हुई लूट के जो असली लुटेरे हैं ना, वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिस पर पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं है। अब इस ऑनलाइन रॉबरी की कहानी आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि ये जो लुटेरे हैं जिन्होंने इतने बड़े लूट को अंजाम दिया, वो कभी पकड़े भी जाएंगे या नहीं? ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मांगे मैं पंचम प्रकाश, मिलूंगा आपको किसी और नए सफर में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,